हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय संस्कृत लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाया गया है। और किस वर्ष के लिए बनाया गया बताई दिए आपको, वर्ष 2024-25। और किस कक्षा के लिए, कक्षा 8वीं विषय संस्कृत। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसका जो द्वितीय पाठ कालज्ञो वहार मिहिरः से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। इसमें आपको क्या दिया है, सही विकल्प दिया है, खालिस्तान दिया है, उन्हें कैसे हल करेंगे वह बताएंगे। तो चलिए, द्वितीय पाठ कालज्ञो वहार मिहिरः क्या दिया है, इसमें संक्षिप्त परिचय पढ़ लीजिए पहले इसके बारे में। ज्योतिष शास्त्र को वेद पुरुष का नेत्र माना गया है। ज्योतिष शास्त्र को क्या माना गया है, वेद पुरुष का नेत्र माना गया है। ज्योतिषा मया नयनम चक्षुः अनादि काल से ग्रह नक्षत्र एवं अन्य खगोलीय घटनाओं का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य रहा है। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। सूर्य चंद्र जिसके साक्षी हैं, इस वाक्य की सार्थकता से समस्त विश्व परिचित है। ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग हैं, सिद्धांत संहिता एवं होरा। भारत भूमि पर अनादिकाल से ही विलक्षण एवं अद्वितीय आचार्य एवं ऋषि परंपरा जन्मी है, जिनकी मनीषा एवं विद्वता ने संपूर्ण जगत को बार बार चौंकाया है। आर्यभट्ट, पृथुयश, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, सिद्धराचार्य, बोधायन, वहारमीर जैसे महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्यों ने ज्योतिष शास्त्र को अपनी विद्वता प्रतिभाओं से अलंकृत किया है। प्रस्तुत पाठ में हम आचार्य वहारमीर के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाठ द्वितीय जो आपका है उसके पहला प्रश्न क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। कैसे प्रश्न है ये, बहुविकल्पी प्रश्न है। इसका प्रश्न नंबर 1, खालिस्तान मंत्र द्रष्टारः। खालिस्तान मंत्र द्रष्टारः। तो इसके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है ऋषयः, मानवः, दानवः, राक्षसः। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर, ऋषयः। तो यहाँ पे आप ऋषयः लिख देंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। फिर सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, काल गणना कस्मी शास्त्रे, यानी काल गणना कैसा शास्त्र है। तो अ नंबर ज्योतिष शास्त्र, ब नंबर व्याकरण शास्त्र, स नंबर कल्प शास्त्र और द नंबर शिक्षा शास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अ नंबर ज्योतिष शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है, वहार मिहिरः केन ज्योतिष विद्याम अगच्छतम अध्ययन गच्छत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सौर गुरुआ, आर्यभटात, शौकीय पित्रा, सौभ्राता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा शौकीय पित्रा। तो इसका स नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वेदज्ञ वैज्ञानिक च कः आसीत्। अ नंबर वहारमिहिरः, ब नंबर आर्यभट्टः, स नंबर वाल्मीकि और द नंबर आदिदासः। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर वहारमिहिरः। बालको जायत पदे कः संधि अस्ति। तो यहाँ पे जो संधि है विसर्ग संधि आएगी। इसमें जो या एस जैस दिख रहा है ये अ है। बालको धन अजायत, इस संधि विच्छेद क्या होगा, बालको धन अजायत। तो ये कौन सी आपकी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। और यदि सौर संधि के अंतर्गत यदि रहती तो पूर्णवेह संधि भी कहलाती है। तो इसको आप द नंबर का ऑप्शन सही समझिए, विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न निर्देश है इसमें, रिक्त स्थानानि पुर्यात्, यानी कि खालिस्तान भरिए आपको। इसका प्रश्न नंबर 6, वहारमिहिरः से जन्म खालिस्तान किसाब्दे अभवत्। तो आपका आंसर आ जाएगा 499। खालिस्तान विद्या प्रमुख केंद्रमा आसीत्। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका उज्जैनी विद्या प्रमुख केंद्रमा आसीत्। फिर नेक्स्ट है, आदिदासस्य पुत्र खालिस्तान आसीत्। आदिदास के पुत्र कौन थे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका वहारमिहिरः। चंद्र खालिस्तान प्रकाशते, यानी चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है या प्रकाश देता है, तो आपको आंसर में आ जाएगा सूर्यस्य। आसित पदे खालिस्तान लकारः अस्ति, तो लड़ लकारः अस्ति। इस प्रकार से आपके प्रश्न 6 से 10 तक जो रिक्त स्थान दिए थे वह रिक्त स्थान आपको यहाँ पे भर के बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11, उसमें निर्देश दिए हैं। निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश क्या दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी आपको एक पद में इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न क्या है आपका, वहारमिहिरः कुत्र गत्वा खगोल शास्त्र पठितवान। क्या कह रहा है, वहारमिहिर ने कुत्र यानी कहाँ जाकर खगोल शास्त्र पढ़ा।
वहारमीर कुत्र गत्वा खगोल शास्त्र पठितवान, यानी इसका हिंदी में हुआ कि वहारमीर ने कहाँ जाकर खगोल शास्त्र पढ़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरम। कहाँ पे जाके पढ़ा उनने? पाटलिपुत्र नगर में। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। कपितः ग्राम कुत्र अस्ति। कपितः ग्राम कुत्र अस्ति, कुत्र यानी कहाँ, कपितः ग्राम कहाँ है, अस्ति यानी है। तो आपका आंसर हो जाएगा उज्जैनी निकटे। कहाँ पे? उज्जैनी के पास है। जो कपित ग्राम है वो किसके पास है? उज्जैनी के पास है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है? पातपः वल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शन्ति इति कस्य कथनम आसीत्। इसमें कह रहा है पौधे और दीमक पृथ्वी के नीचे पानी की स्थिति को प्रकट करते हैं, यह किसका कथन था? पादपा यानी पौधे, वल्मीकाश्च यानी क्या होता है आपका? दीमक, अधोभूमिक जल स्थिति यानी कि पृथ्वी के नीचे पानी की स्थिति प्रदर्शित करना यानी कि प्रकट करते हैं। इस इति कस्य कथनम यानी किसका कथन है था? आसित मीन्स होता है था। किसका कथन था ये? तो आपका आंसर हो जाएगा वहारमीरस्य। किसका कथन था ये? वहारमीरस। तो आंसर लिख देंगे वहारमीरस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारते वहारमीरः कस्य प्रथमः आचार्य अस्ति। प्रश्न क्या कह रहा है आपको? भारते वहारमीर कस्य प्रथमः आचार्य अस्ति, यानी कि भारत में वहारमीर किसके प्रथम आचार्य हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फलित ज्योतिषस्य। किसके थे? फलित ज्योतिष के क्या थे? प्रथम आचार्य थे। कौन? वहारमीर। आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। और प्रश्न नंबर 15 से कैसे प्रश्न है ये? एक वाक्य में उत्तर लिखा था। आपको एक वाक्य में उत्तर लिख के बताना है। देखिए इसमें क्या दिया है? वहारमीरणे विरचितः ग्रंथेषु कस्या गुणत्वानां प्रतिपादनम अस्ति। हिंदी में क्या हुआ इसका? वहारमीर के द्वारा विरचित ग्रंथों, ग्रंथेषु यानी विरचितः यानी विरचित ग्रंथों में कस्या यानी किसके गुण तत्वों का प्रतिपादन है। तो आप उत्तर बता देंगे। वहारमीर से विरचितः ग्रंथेषु खगोल विद्या गुणत्वानां प्रतिपादी अस्ति, यानी किसके? खगोल विज्ञान का। देखिए बच्चों ये प्रश्न बड़ा नहीं है, आपको बस एक ही शब्द याद करना। यहाँ प्रश्न था तो वहारमीर, तो यहीं से चालू की है। वहारमीर विरचिता ग्रंथेषु यहाँ तक आ गया। ये जो आपका कस्या है, कस्या के स्थान पे क्या जाएगा? खगोल विद्या। क्या जाएगा? खगोल विद्या। बाकी गुणत्वानां प्रतिपादनम अस्ति, जैसा का वैसा। तो आपको सिर्फ खगोल विद्या याद करना है। ये कस्या के स्थान पे उसे लिख देना है। इस प्रकार से आप 15 नंबर के प्रश्न को याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपको प्रश्न नंबर 16। वहारमीरः से कस्या स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादनवान। क्या कह रहा है इसमें? कि वहारमीर ने किसके स्थान पर, कस्या ने किसके स्थान पर, वहारमीर ने किसके स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। तो ये कस्या के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका? देखो यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? वहारमीर से ऐसे स्टार्ट करेंगे। लिख दिया हमने वहारमीर से। और कस्या के स्थान पे क्या लिख दिए? गतानुगतिकताः स्थाने। तो यहाँ पे कस्या के स्थान पे क्या आ जाएगा? गतानुगतिकतया। और बाकी स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व प्रतिपादन। बाकी प्रश्न को जैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको कस्या के स्थान पे क्या लिखना है? गतानुगतिकतायाः। तो इस प्रकार से इसका हिंदी में क्या होगा? प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न था वहारमीर ने किसके स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। तो आप उत्तर बता देंगे वहारमीर ने अंधानुकरण, किसका? अंधानुकरण के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व का प्रतिपादन किया। आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आदिदासः कस्य उपासक आसीत्। आदिदास किसके, कस्य मीन्स क्या होता है? कस्य का अर्थ होता है किसके उपासक थे। आदिदास किसके उपासक थे? तो आप उत्तर बता देंगे आदिदासः। और एक कस्य के स्थान पर आदित्यस्य, किसके? आदित्यस्य के उपासक आसित, यानी कस्य के स्थान पर आपको बस एक शब्द लिखना है आदित्यस्य। बस इतना लिख देंगे तो आपका प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो आदिदास किसके उपासक थे? तो आप उत्तर बता दिए आदिदास आदि सूर्य
तो आदित्य यानी क्या होता है, सूर्य के उपासक थे। आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। कस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि आसन। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, किसके संरक्षण में बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित थे। तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश संरक्षण बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्राधिक संरक्षण आसित। किसके, गुप्त वंशस्य। किसके, तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त वंशस्य संरक्षण। गुप्त वंश के संरक्षण में बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित थे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपके जो ये प्रश्न थे कहाँ से, प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक एक वाक्य में उत्तर लिखने को कहा था, आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना था। इसके बाद प्रश्न 19 से स्टार्ट होता है और ये कैसा प्रश्न है, दीर्घ उत्तरम लिखत, यानी कि आपको यहाँ पे जो दीर्घ उत्तरम है थोड़े बड़े उत्तर लिखना है इसमें। इसका प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, वहार मिहिरस्य ज्योतिष क्षेत्र योगदान लिखत। वहार मिहिर का ज्योतिष के क्षेत्र में योगदान लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, वहार मिहिर से कहता काल गणना प्रामाणिकी अस्ति। क्या किया वाल्मीकि ने, वहार मिहिर के द्वारा की गई कालगणना प्रामाणिक है। सह यानी उन्होंने एवं सर्वप्रथम प्रतिपादन यत् चंद्रस्य प्रकाश की नासित अपितु सह सूर्य प्रकाश प्रकाशते। उनने क्या किया, वहार मिहिर के द्वारा की गई गणना कैसी, काल गणना कैसी है, प्रामाणिक है। उन्होंने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा है, कालज्ञ वहार मिहिर इतस्मिन् पाठे समागताम षष्ठी भक्तियुक्तान पदान चित्वा लिखत यथा सूर्यस्य। इसका हिंदी में क्या हुआ, कालज्ञ वहार मिहिर इस पाठ में आए हुए षष्ठी भक्ति के शब्दों को चुनकर लिखिए, जैसे सूर्यास्त। तो यहाँ पे देखिए सूर्यास्त हो गया, उज्जैनिया हुआ, तस्य हुआ, वहार मिहिर से हो गया, खगोल शास्त्र से विद्या, गुप्त वंशस्य, चंद्रस्य गुरुत्वाकर्षणस्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खगोल विद्या। ये क्या हो गए, षष्ठी भक्ति वाले पद हो गए जो आपको हमने यहाँ लिख के बताया। आप अपने आधार से इस पाठ से छाट के लिख सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही ये आपका जो द्वितीय पाठ था ये कंप्लीट होता है। इसके हमने आपको सही विकल्प बताए, रिक्त स्थान बताए और एक वाक्यन, एक पदेन और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताए। जो आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।